ये सारा हुआ पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तारिकुल हक, SDO रचना टाउन। मैं आज तकरीबन 11:40 पे अपने ऑफ़िस से निकला हूँ। सर्कल मीटिंग थी हमारी, उसको अटेंड करने के लिए मैं निकला हूँ। मेरे साथ में अपनी गाड़ी में था, सरकारी गाड़ी में, और मीटर मेरे थे साथ जो हमने सर्कल ऑफिस वापस करने थे। मैंने जो ही काला शिकागो इंटरचेंज का टूल प्लाजा जो GT रोड पे है वाक़ है, उसको क्रॉस किया है तो 2 मोटरसाइकिलों पर 3 नामालूम अफराद थे जो कि मुसल्लह थे। उन्होंने असले के ज़ोर पे इशारे पे मुझे गाड़ी को रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोकी है, उसमें से एक फ़र्द उतरा है, उसने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और मुझे गाड़ी के अंदर ज़दोकोब किया और मारा पीटा है। और मार पीट के उसने उसके हाथ में असला भी था, उसने उसको फ़ायर करने की कोशिश की है और फायर उसने किया है, लेकिन मैंने मौके को देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी को भगा दिया और मैं आगे निकल गया। इस मौके को देखते हुए वो भी वहाँ से फ़रार हो गए मौके से। मैंने रिसेंटली अपने इलाके में बिजली चोरों के ख़िलाफ़ शदीद किस्म का क्रैकडाउन किया है और हालिया मैंने तकरीबन 900 बिजली चोरों के ख़िलाफ़ FIR दी है। इस पूरे वाक़े के पीछे सियासी लोग हैं जो कि मुझे इस काम से रोकना चाहते हैं और अपने आवारा जो लफंटर हैं या लोग हैं जो अफारा, उनको मेरे पीछे लगा के मुझे यहाँ डराना चाहते हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश करना चाहते हैं। तो मैं इससे पहले आपने कोई FIR दी है, पता चला है उसके दौरान कोई मैंने काफ़ी बिजली चोरों के खिलाफ FIR दी हुई है। तो मुझे सियासी लोगों की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से थ्रेट भी थे। तो मुझे इसमें भी यही है कि इसमें भी सरकारी लोग, इसमें भी जो हैं ये सियासी लोग ही इसको फॉलो अप कर रहे हैं जो मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर हमाद अज़हर साहब से और जो हमारे वज़ीर पंजाब हैं बुज़दार साहब, उनसे गुजारिश है कि सरकारी मुलाज़मों को मज़ीद सिक्योरिटी दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ दी जाए और हमें इस मामले में इंसाफ दिया जाए ताकि हम अपनी जो ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से और बिला खौफ व झिझक हम अदा कर सकें। मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपने कोई FIR करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है? जी, मैंने थाना फ़िरोज़वाला में SHO साहब को दरख्वास्त दे दी है इसके मुतालिक, ताकि वो इस पर अपनी कार्रवाई करें। आपका नेक्स्ट क्या लाहे-अमल होगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, आपके मुलज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जाता? अभी तो उनसे हम यही दरख्वास्त हमारी है कि वो इस पर काम करें और अगर नहीं होता फिर हम इस पर अपना को मज़ीद अपने हायर ऑफिस तक जाएंगे, अपने जो हमारे